जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसके तहत आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को दिखा रहा हूं। ये दिखाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बिना यूपीएससी निकालना ये मान लीजिए असंभव है, किसी हालत में नहीं निकलेगा और देख भी लोगे तो समझना बहुत ही मुश्किल है। यूपीएससी के प्रश्नों को बार बार देखने पड़ेंगे आपको, ये तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी, तब जाके आप जो पढ़ रहे हो उन्हें पढ़ने लायक बनोगे। वरना आप पढ़ते रहिए, कितनी भी महंगी कोचिंग्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सिलेक्शन नहीं होते हैं यूपीएससी में। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। तो प्री के प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं जिसमें मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं, एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा, या फिर आई बटन जो आ रहा है वहाँ से जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद देख सकते हो। प्रश्न हैं चाहे आगे से देख लीजिए पीछे से देख लीजिए, प्रश्न तो आपके आएंगे ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कर लेते हैं, 46 से नंबर लगाते हैं, 45 तक कर लिए थे। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्नों को दिखाने का, मात्र आपको परिचित कराना है प्रश्नों से, किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, वो रिसोर्सेज मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, आंसर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बताना। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, कहीं से भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके सभी पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो देखने को। तो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो आपके काफ़ी काम आएंगे। तो आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफ्रेंस जिसे बोला जाता है, प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? अब ये आरएनए अंतरक्षेप यानी इंटरफेरेंस जो प्रौद्योगिकी है, ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है प्रश्न कि कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली, यानी कि ये करंट में रहा है, कुछ वर्षों से ये टेक्नोलॉजी ये यानी कि ये प्रौद्योगिकी जो है चल रही है। अब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप लगे रहोगे किसी भी प्रकार की पुरानी चीज़ों में, ठीक है, नहीं होगा इस प्रकार से। आपको करंट अफेयर्स में जो भी साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनके बेसिक आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है, वो आपको पढ़ना ही होगा। वो कहाँ से मिलेंगे? विज्ञान प्रगति से आपको मिलेंगे। तो विज्ञान प्रगति पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। वो बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति विज्ञान प्रगति ना पढ़ करके वो अलग कोई मैगजीन पढ़ रहा है, उसमें ये चीज़ दे दी गई हो, ठीक है, तो वो एक अलग है। यानी कि 3 मैगजीन आपको पढ़नी है, जैसा कि मैं हर बार बता रहा हूँ, योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति। बाकी का एक मैगजीन जो होती है वो किसी कोचिंग संस्थान की या कुछ भी जो भी पढ़ते हैं आप मंथली, वो पढ़ना होगा, और एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा। स्टेटमेंट पहला है, यह जीन अनविभक्तीकरण, जीन साइलेंसिंग, रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और चौथा स्टेटमेंट है, इसे ऐसी फसल पादप को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हो। पहला, दूसरा, चौथा आंसर है इसका, डायरेक्ट बता देता हूँ, ए पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका नहीं है। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति समझने का प्रयास करिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न, आप प्रश्नों के अंदर घुसने का प्रयास करिए। ठीक है, आखिरकार ये प्रश्न ऐसे बन क्यों रहे हैं, और ऐसे बन रहे हैं तो आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार से लगभग उन्हीं क्षेत्रों से बनेंगे जो करंट अफेयर्स में चलेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? आंसर है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। ठीक है, गुरुत्वीय तरंगें, ये बहुत बड़ा एक तरह से मामला था जो चला था। ठीक है, अब ये पूछ लिया गया टेक्नोलॉजी से, साइंस रिलेटेड। अब आप साइंस से रिलेटेड पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी वगैरह, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, उसके बिना बेसिक समझ में नहीं आएगा ना आपको। प्रकाश वर्ष है क्या, ब्लैक होल होते क्या हैं, ये चीज़ समझना जरूरी है, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे वो आपके बनेंगे करंट अफेयर्स से। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? पहला स्टेटमेंट है, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। दूसरा स्टेटमेंट है, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। तीसरा स्टेटमेंट है, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। चौथा स्टेटमेंट है, कुछ व्यक्तियों में
चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। तो यह है सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में, ठीक है। ये है जो है वो आपका किसी भी मैगजीन में आया है, ठीक है, आपका योजना में और विज्ञान प्रगति में, ठीक है। करंट में जो चीज़ें चलती हैं वहाँ से ये प्रश्न जो है उठाया गया है। आंसर है इसका बी, केवल 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 सही है, बाकी के पहला और चौथा जो है गलत है। ये डायरेक्ट आपको लिखे हुए मिलते हैं मैगजीन्स के अंदर, जो मैं मैगजीन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं उनके आप फ़ोटो खींचने में मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर लगाना बहुत सारी मेहनत पड़ जाती है, वरना आपको यहाँ पर दिखाता भी मैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, बैक में जाकर। समाचार पत्रों में आने वाले प्राय समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है। अब ये मान लीजिए ये खुद ही लिख दिया है इन्होंने, समाचारों में, ठीक है। अब समाचार क्या हो सकते हैं, सरकारी न्यूज हो सकती है, कोई भी ये आपका लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, वैसे राज्यसभा ही होता है, लोकसभा में इतनी इंपॉर्टेंट खबरें नहीं है। राज्यसभा है, डीडी न्यूज़ है, डीडी न्यूज़ का आता है, समाचार पत्र हुए उनसे रिलेटेड, उनमें ये आया है, ठीक है, 1 साल के 2 साल के अंदर। Cas9 प्रोटीन, आंसर क्या है, लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन है ये, एडिटिंग है में प्रयुक्त आणविक कैंची है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पूछ लिया गया। अब ये आपको थोड़ा सा जो प्रश्न देख रहे हैं इसके आधार पर समझना पड़ेगा कि आखिरकार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से पूछी गई है। वो आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे एक योगी होता है, योग करता है, अपने अंदर जाता है, इसी प्रकार से आपको एक योग है ये, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर देखना, इनकी प्रकृति को समझना एक योग है। इनके अंदर जितना आप उतरते जाओगे उतना अच्छे ढंग से आप क्या करते जाओगे, प्रश्नों को समझते जाओगे और कैचिंग पावर आपकी हो जाएगी। यानी जो भी चीज़ 10 चीज़ों में से आप 2-4 चीज़ें छांटना सीख जाओगे कि ये इंपॉर्टेंट है, वरना भरमार है, पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो देख लेते हैं। पहले ये रहा, यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता। ये आंसर जो है गलत है, बाकी के ये आंसर सही हैं। तो हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, यकृत शोध, ठीक है। तो यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है, बी जो होता है वो ब्लड से होता है, ठीक है, ये कहने का प्रयास है इसमें। सार्वभौमिक रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से कई गुना अधिक है, बिल्कुल है। यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपको जो वर्तमान में जो भी बीमारियां चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी होगी, जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं, ठीक है। अभी कोरोना आया है, तो कोरोना से संबंधित इतनी सारी चीज़ें आई हैं, इतनी सारी चीज़ें आई हैं। अब प्रश्न कहाँ से बनेंगे ये आपको समझना पड़ेगा प्रश्न की प्रकृति को देखकर। बहुत सिंपल प्रश्न रहेगा, ठीक है, लेकिन बनेगा ऐसा जो आपको झकझोड़ के रख देगा। आप कहोगे यार हमने तो सारी चीज़ें पढ़ ली लेकिन ये चीज़ ध्यान नहीं आ रही है, पढ़कर भी हम नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा इसके लिए। कम चीज़ें पढ़नी होती हैं, बेसिक्स पढ़ने होते हैं। तो कोरोना के बेसिक्स पर ध्यान दीजिएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये जितनी भी इतने मर गए उतने मर गए, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, बेसिक क्या है उनके, उन पर ध्यान देना है। और जो सरकारी मैगजीन में आए उन पर ध्यान देना है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। जागीरदार और जमींदार के बीच आंसर इसका डी है, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो केवल इस प्रश्न को बताने का मेरा उद्देश्य ये है। देखिए कहाँ से प्रश्न, मुगल काल, पूरे ही मुगल काल से आ गया। उसमें जो मेन चीज़ थी जागीरदार और जमींदार किन्हें बोला जाता था। अब ऐसे शब्द कहाँ पर मिलेंगे आपको, NCERT में मिलेंगे दोस्तों। नई वाली जो NCERT है उनमें डायरेक्ट दिए हुए हैं, पढ़िए आप। पुराने भी पढ़ सकते हो, उसमें भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमि सुधारों से संबंधित आंसर है बी। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। भूमि सुधारों का उद्देश्य यही था मेन, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ेंगे आप स्वतंत्र भारत के बारे में, तब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी। वैश्विक प्रतियोगित्व
ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सिंपल सा प्रश्न, अक्सर बना रहता है। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखनी होती हैं, हर बार प्रश्न आ रहा है इस प्रकार का, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2019 का प्रश्न पत्र है ये। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो आपको पता है, बिल्कुल ये सही है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये वाला गलत है, ठीक है। तो पहला दूसरा जो है सही है। अब ये कहाँ मिलेगा? किसी भी बुक में मिल जाएगा, अक्सर पढ़ते रहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ये चला होगा, करंट में आया होगा, इस वजह से ये प्रश्न जो है पूछा गया है। ये वाले एक्ट जो है लगभग सभी आपको बेसिक सुन के पता होने चाहिए, ठीक है। ये है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा स्टेटमेंट है स्वदेशी आंदोलन में एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिए। ये संगठन दिए गए हैं, इधर जो है लीडर दिए गए हैं, और वो सही हैं या गलत हैं ये बताना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी। नायक जो है लीडर थे इसके। अखिल भारतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये तीनों ही इसके सही हैं, ठीक है। मैंने कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करने हैं एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ट्रिक्स रिलेटेड। उनसे इस प्रकार के प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं, कुछ टफ से लगे हैं, असमंजस, पहले तो आपको याद किया हुआ होना चाहिए चीज़ें। बाकी का ना आए तो मैंने आपको लगभग 20 प्रश्नों की ऐसी ट्रिक्स दे दी हैं जो न आने पर भी आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, अब बताइए। इस प्रकार का प्रश्न है। चनूदड़ो, कोटदीजी, शाहगौर और देसलपुर। तो शाहगौर जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। ये सिंपल सा प्रश्न आया है, देखिए, लेकिन इसके लिए पढ़नी पड़ेगी आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ कल्चरल शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र, यानी रूप चित्र, पत्थरों पर जो उनका रूप चित्र है के साथ राजा अशोक उल्लेखित है? इसका आंसर वो है संगन हल्ली, ठीक है। यह आपको कहाँ मिलेगा? नई वाली एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं। महायान बौद्ध की सभी सारी विशेषताएं आप सभी को पता है। जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में एक तरह से बढ़ गया था, दो मतों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। महायान क्या होते थे? हीनयान यानी कि जो पुरानी जो चीज़ें बताई थी बुद्ध ने, उनको मानने वाले, यानी मूल एक तरह से जो मानने वाले कौन है? हीनयान। महायान जो खुद को कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, हम आगे हैं इनसे, है ना, वो हो गए महायान। महायान क्या हुए? मूर्ति पूजक उपासक हुए, जबकि मूल जो बुद्ध थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो है सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि जिसे बोला जाता था विष्टि। अब मान लीजिए नॉर्मली है ये चीज़, आपसे पूछ ली जाए कि विष्टि क्या होता है, ठीक है, गुप्त काल में विष्टि किसे कहते हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही बताना है कौन सा।
तो सही है इसका। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम वृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अपने आप में बलात् श्रम के बारे में ही ये पूछ लिया गया है, देखो यहाँ पर। तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हें जरूर देख लीजिए, पुराने वीडियो, इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। प्रश्न पत्र को बार बार देखना जरूरी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सभी प्रश्न पत्रों का, वहाँ से जाकर देखिए। मैं कुछ चीज़ें जो बताता हूँ उसे सुनने के लिए आप वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स भी बीच बीच में हो सकता है मैं बता दूँ, ठीक है, जो आपके लिए लाभकारी हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।